एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम इस समय लगातार चर्चा कर रहे हैं फोर्थ पेपर की, जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा के बारे में। गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित जो बीएड सेकेंड ईयर की परीक्षा है, उसकी जो परीक्षा तिथि है वो 3 अगस्त है, तो कल उसकी परीक्षा है। उसके पहले दो महत्वपूर्ण टॉपिक, एक तो ओजोन परत की क्षरण और दूसरा अम्लीय वर्षा। टिप्पणी में अक्सर टिप्पणी में लिखने के लिए आता है, 4 नंबर की टिप्पणी होती है जिसमें आपको शार्ट में ही इसको बताना होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि ओजोन परत की क्षरण क्या है। तो ओजोन परत की क्षरण जो है, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन परत की क्षरण, इसको समझते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। जो भी वीडियो आपके पास तक पहुंचता है उसको आप एक बार शेयर जरूर करिए। शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं। अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो धीरे धीरे करके ऐसे ही अब जो बीएड फर्स्ट ईयर का जो भी वीडियो जा रहा है उसको देखने वालों की संख्या बहुत कम है। आप लोगों का काम है कि उसको भी थोड़ा सा शेयर करिए, अपने जो आसपास के लोग हों या आपके कॉलेज के जो भी सहपाठी हैं उनके पास तक वह वीडियो आप ज़रूर पहुंचाने का प्रयास करिए। तो सेकेंड ईयर की परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं ओजोन परत क्षरण के बारे में। तो ओजोन परत क्षरण है क्या, इसको समझने से पहले सबसे पहले हमको समझना होगा वायुमंडल की संरचना के बारे में, कि जो हमारा वायुमंडल है उसकी संरचना क्या है, क्योंकि वहीं से जुड़ा हुआ ये मामला है जो ओजोन परत क्षरण का है। तो अगर हम वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल को कुल हमने विशिष्टताओं के आधार पे, यानी अलग अलग गुणों के आधार पे हमने 5 वर्गों में बांट दिया है, यानी 5 परतों में उसका विभाजन किया गया है वायुमंडल का। सबसे निचली परत जो होती है उसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं। उसके बाद जो परत आती है उसको समताप मंडल, उसके बाद जो परत आती है उसको मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल और बाद में सबसे लास्ट जो ऊपरी परत है उसको हम बहिर्मंडल कहते हैं। तो ये जो 5 परतें हैं, अगर उसमें हम क्षोभ मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल का जो ध्रुवों पे ऊंचाई है वो 8 से 10 किलोमीटर के आसपास है, और उसी को यदि हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पे देखेंगे तो उसकी मोटाई जो है वो 18 किलोमीटर के 18 से 20 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद समताप मंडल आता है। समताप मंडल जो है 50 किलोमीटर तक। उसके बाद आपका मध्य मंडल आता है जो 80 किलोमीटर तक, और उसके बाद आयन मंडल आता है 640 किलोमीटर तक, और लास्ट में बहिर्मंडल है, उसके ऊपर जो भी है वो बहिर्मंडल के अंतर्गत आता है। जो समताप मंडल है, उस समताप मंडल में एक लेयर बना हुआ है ओजोन गैसों का। ओजोन गैसों का एक लेयर बना हुआ है, और वह लेयर काम क्या करता है कि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उसको वो रोकती हैं, और 90 से 99% आसपास की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उसको रोकने का काम करती हैं। और वो अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं वो जो पृथ्वी पर जीव हैं उनके लिए बहुत ही खतरनाक हैं। पृथ्वी पर रहने वाले, चाहे वो मानव हों, चाहे पशु पक्षी हों, चाहे वो पेड़ पौधे हों, सबके लिए वो हानिकारक होगा, क्योंकि उससे जो प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव का जो प्रभाव पड़ता है वो इन जीवों पे, पेड़ पौधों पे पड़ता है। तो आइए हम एक बार इन चित्रों के माध्यम से चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये वायुमंडल की संरचना है। वायुमंडल की संरचना में सबसे निचला जो मंडल है उसी को हम क्षोभ मंडल कहते हैं। इसका जो ध्रुवों पर ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर है, और जो भूमध्य रेखा पे ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर है। उसके बाद समताप मंडल आता है। समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है, और इसमें ही ये जो एक लेयर दिख रहा है, इसी लेयर को हम कहते हैं ओजोन लेयर। उसके आगे मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है, और फिर बहिर्मंडल है। लेकिन हम मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं ओजोन परत क्षरण के बारे में। तो ओजोन परत का जो क्षरण है वो समताप मंडल में ही होता है, क्योंकि ओजोन की जो परत पाई जाती है वो समताप मंडल में ही पाई जाती है। तो समताप मंडल में आपको ओजोन की परत दिख रही होगी, और ये सूर्य है, सूर्य से किरणें आ रही हैं, और यहीं पे ये जो ओजोन की परत है उसको यह रोकने का काम करती है, जिससे वह पृथ्वी पर आने से उसको रोकती है। तो ओजोन परत जो है वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ओजोन जो गैस होता है, यानी O3,
ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिल करके ओजोन गैस बनता है, तो ये जो ओजोन गैस है वह 2 रूपों में पाया जाता है। सबसे पहले जो समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, यानी ओजोन गैस की जो परत है वह हमारे लिए अच्छा काम करती है, क्योंकि वह जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। लेकिन जो पृथ्वी के आसपास के जो वायुमंडल में ओजोन गैस पाई जाती है वो बहुत ही हानिकारक और जहरीली होती है और तीक्ष्ण गंध वाली होती है। तो सबसे पहले जो इसका सूत्र है, एक एक करके हम समझते जाते हैं कि इसका जो सूत्र है वो O3 है, और इसकी जो विशेषता है ये जहरीली गैस होती है, मतलब हानिकारक होती है, हानिकारक होती है और तीक्ष्ण गंध वाली, यानी इसका जो गंध होता है वो बहुत तेज होता है, तो तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। जो O3 है, यानी ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिल करके ये आपका जो बनता है ओजोन, वह तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है, और इसका जो कलर होता है वो हल्का नीला होता है, ये हल्की नीली रंग की होती है, हल्की नीली कलर की ये होती है, तीक्ष्ण गंध वाली गैस है जो हमारे लिए हानिकारक होता है, जो हमारे लिए हानिकारक होता है। तो 2 रूपों में, एक जो समताप मंडल में गैस ओजोन पाया जाता है वो हमारे लिए क्या होता है, जो समताप मंडल में गैस यहाँ पाया जाएगा वो गुड ओजोन होता है, गुड ओजोन होता है। और जो यहाँ पृथ्वी के आसपास पाया जाएगा वो क्या होगा, वो बैड ओजोन होगा, वो बैड ओजोन होगा। तो ओजोन ही 2 जगह पाया जाता है और दोनों का अलग अलग रूपों में आप देखेंगे, एक जगह उसका काम अच्छा है और एक जगह उसका काम बुरा है, और लेकिन दोनों है क्या, ओजोन गैसें ही हैं। अब ये जो ओजोन गैस होता है ये बनता कैसे है, तो अगर ऑक्सीजन के 3 अणुओं के मिलने से ये गैस बनता है तो हम जानते हैं कि हमारे जो वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन पाई जाती है, और प्लस ये जो फोटान होता है, फोटान माने जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं, सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं उसी को हम फोटान कहते हैं। और ये जो है वो 2, यानी इस ऑक्सीजन के अणुओं को इस ऑक्सीजन को 2 अणुओं में तोड़ देता है, यानी दोनों अणु इसके अलग अलग हो जाते हैं। यानी इसमें होता क्या है कि ऑक्सीजन के अलग अलग अणु में टूटते हैं, यानी ये क्या हो गया, ऑक्सीजन के अलग अलग अणु में, अलग अलग अणु में टूटते हैं, तो जो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस है वह सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं जिसको हम फोटान कहते हैं, उस फोटान के साथ क्रिया करके ये ऑक्सीजन के अलग अलग अणु में टूट जाते हैं। यानी ये क्या बन जाता है, O+O, यानी एक एक अणु में वह टूट जाता है, और बाद में यही जो O2 है हमारे वायुमंडल में, और ये टूटा हुआ जो होता है वो मिल करके और O3 बनाते हैं, यानी यही आपका ये जो हमारे लिए हानिकारक गैस है ओजोन गैस बनाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा तो हमारे वायुमंडल में ही जो ऑक्सीजन गैस है उसी के साथ अब क्रिया करके एक तीसरा जो ऑक्सीजन का अणु होता है वह मिल करके और जो हानिकारक गैस है ओजोन वह बनाता है हमारे लिए। तो पृथ्वी पे जो ओजोन गैस है वो हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन सप्ताह मंडल में जो ओजोन गैस है वो हमारे लिए लाभदायक है। इसीलिए समताप मंडल में जो ओजोन पाया जाता है उसको गुड ओजोन कहते हैं, और जो हमारे पृथ्वी के आसपास पाया जाता है उसको हम बैड ओजोन कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा। अब सबसे पहले ये जो समताप मंडल में आपको दिख रहा है कि ये ओजोन की एक परत है, इस ओजोन परत की जो मोटाई है वो औसत में 300
औसत मोटाई जो इसकी है वो 300 डाप्सन के आसपास है। 300 डाप्सन के आसपास। डाप्सन जो होता है वो ओजोन परत को की मोटाई को मापने की इकाई है। डाप्सन में उसको नापते हैं, जैसे हम लंबाई को मीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, वैसे ओजोन परत को नापने की जो स्केल होती है उसका नाम जो है उसी को हमने डाप्सन कहा है। तो डाप्सन यूनिट में ही हम उसको नापते हैं। तो 300 डाप्सन है, लेकिन जब इसकी मोटाई 220 के आसपास हो जाती है, 220 डाप्सन के आसपास होगी, तो ये क्या होगा, हमारे लिए खतरनाक होगा, हमारे लिए हानिकारक होगा, हमारे लिए खतरनाक होगा। तो जो औसत मोटाई इस लेयर का है, इस लेयर का जो औसत मोटाई है वो 300 डाप्सन के आसपास है, लेकिन 220 डाप्सन अगर इसका होगा तो होगा क्या कि सूर्य से जो आने वाली किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, वह यहाँ पे जब इसकी मोटाई कम होगी तो उसको क्रॉस करके वो पृथ्वी पर चले आएंगे और वो हानिकारक हो जाएंगे। जब पृथ्वी पे ओजोन पहुंचेगा तो हानिकारक हो जाएगा। आपने पहले पढ़ लिया कि गुड ओजोन क्या है और बैड ओजोन क्या है। अब इससे हमारे सामने जो समस्याएं आती हैं वो समस्याएं कौन कौन सी होंगी। तो आप जानते हैं कि जब पृथ्वी पे ये गैसें आएंगी तो सबसे पहले मनुष्यों में कैंसर, श्वास संबंधी समस्या और इसके अलावा आँख से संबंधित कुछ जो समस्याएं होती हैं वो होगी। तो इससे जो समस्याएं पैदा होंगी, यानी जो समस्याएं होंगी वो समस्याएं कौन कौन सी होंगी, इसको अगर हम पढ़ लें कि इससे समस्याएं कौन कौन सी होंगी, यानी इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले मानव पर प्रभाव, मानव पर प्रभाव, पेड़ पौधों पर प्रभाव, पेड़ पौधों पर प्रभाव, जो पृथ्वी पर चाहे वो मानव हो चाहे पेड़ पौधे हों उन पे वो प्रभाव पड़ेगा। समुद्री परितंत्र पर प्रभाव, ग्रीन हाउस गैसों पर प्रभाव, ग्रीन हाउस गैसों पर प्रभाव। आइए अब देखते हैं एक एक करके कि इससे होगा क्या। तो हमने बताया कि अगर हम मानव को लेकर के चलते हैं तो मानव में श्वास संबंधी दिक्कत आ सकती है, त्वचा कैंसर हो सकता है, आँख में जलन या आँख संबंधी समस्याएं मानव को हो सकती हैं। इसके अलावा पेड़ पौधों को जब ये ओजोन गैस पृथ्वी पर आएगा तो यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैस होता है इसकी मात्रा में वृद्धि होगी, यानी यहाँ पे गर्मी तीव्र गति से बढ़ती है, और जब गर्मी तीव्र गति से बढ़ेगी तो उसका जो प्रतिकूल प्रभाव है वह किस पे पड़ता है, पेड़ पौधों पर पड़ता है। और जब ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता होगी तो गर्मी अधिक होगी, और गर्मी अधिक होगी तो जो बर्फ़ है वो पिघलेगा, और जिससे जो समुद्र तल है वो क्या है, उसकी ऊंचाई बढ़ेगी, और जब उसकी ऊंचाई बढ़ती है तो वहाँ पे भी जो जीव जंतु होते हैं उनके लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसका उत्पादन कहाँ कहाँ से होता है, इसका उत्पादन कहाँ कहाँ से होता है, तो सबसे पहले ये जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, रेफ्रिजरेटर, ये जो रेफ्रिजरेटर यानी जो हमारे पास फ्रीज होता है, उस फ्रीज से CFC गैस निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वही हमारे लिए हानिकारक गैस है, वही ओजोन बनाने का काम करता है। इसीलिए जो CFC निकलता है गैस वह हमारे लिए हानिकारक होता है। दूसरा, फोम बनाने की जो फैक्ट्री होती है, फोम बनाने की फैक्ट्री, फोम बनाने के कारखाने, वहाँ से भी ये गैस निकलती है। इसके अलावा आग बुझाने वाला, आग बुझाने आग बुझाने के जो कारक होते हैं वहाँ से भी ये गैस निकलता है। इसके अलावा सुपरसोनिक जो जेट विमान होते हैं, सुपरसोनिक जेट विमान से भी ये गैसें निकलती हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ से इसका उत्पादन होता है, यहीं से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है
वह जो निकलता है वह जो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन है उससे अपक्रिया करके और ओजोन गैस का निर्माण करता है। तो यहाँ पे हमको अगर इससे बचना है तो यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमको रोकना होगा। जहाँ से सीएफसी गैस निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जहाँ से भी निकलता है, उसको हमको रोकना होगा, क्योंकि यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से अपक्रिया करता है तो ओजोन गैस का ये निर्माण करता है और वही हमारे लिए हानिकारक होता है। अगर हम ओजोन परत की बात करें तो ओजोन परत की जो मोटाई होती है, ये मोटाई जो है यह बसंत ऋतु में सबसे अधिक होती है। बसंत ऋतु में सबसे अधिक होती है और बरसात में सबसे कम होती है। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए, मान लीजिए कहीं आप यूपी टेट या किसी कहीं परीक्षा दे रहे हैं तो पूछा जाता है कि सबसे अधिक मोटाई किस ऋतु में होती है, तो बसंत ऋतु में उसकी मोटाई सबसे अधिक होती है और जो बरसात का ऋतु होता है उसमें उसकी मोटाई सबसे पतली होती है। 16 सितंबर को आप जानते हैं कि 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, जिसी को ओजोन दिवस हम कहते हैं। ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को और ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे। तो हमने केवल एक शॉर्टकट में हमने चर्चा किया, शॉर्टकट में इसलिए क्योंकि टिप्पणी में ही ज़्यादातर आता है। तो आपको केवल इतनी जानकारी होनी चाहिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप पहले वायुमंडल की संरचना इस टाइप से बना देंगे और उसके बाद समझा देंगे कि यहाँ पे ये जो समताप मंडल में ओजोन पाया जाता है वो हमारे लिए अच्छा काम करता है, जो पृथ्वी के आसपास पाया जाता है वो हमारे लिए अच्छा काम नहीं करता है। और यहाँ से सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं वो समताप मंडल में उपस्थित जो एक ओजोन गैस की जो लेयर है वह उसको रोकने का काम करती है, जिससे हमारे ऊपर जो उसके दुष्प्रभाव हैं वो पड़ते नहीं हैं। अगर वही ओजोन परत जो है वो पतली हो जाए या वहाँ कहीं छिद्र हो जाए तो उससे समस्या हमारे ऊपर या पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव जंतुओं के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। और उससे होने वाले जो प्रभाव हैं उस प्रभावों की चर्चा किया और हमने कहाँ कहाँ से उत्पादन होता है उस पर चर्चा किया और फिर ये कैसे कैसे क्या है इस पर हमने चर्चा कर लिया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ओजोन गैस जो है हमारे लिए हानिकारक भी है, हमारे लिए लाभदायक भी है। समताप मंडल में उपस्थित ओजोन की जो परत है वह हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर वह नहीं होता तो हो सकता है कि पृथ्वी पर जीवन भी संभव ना होता। क्यों? क्योंकि इतनी बीमारियां फैल जाती कि हमारे लिए वो दिक्कत का काम करता। तो जो समताप मंडल में उपस्थित ओजोन गैस है वह हमारे लिए लाभदायक है। तो ये शार्ट में आप 1 पेज 1.5 पेज में इतना आराम से आप लिख सकते हैं। अब टिप्पणी में ही लगभग आता है, या तो 8 नंबर में आएगा या तो 4 नंबर में आएगा, उससे अधिक में आएगा नहीं। तो इस प्रकार से हमने ओजोन परत के क्षरण पे चर्चा किया। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सुपर थैंक्स आप भेज सकते हैं। जब आप वीडियो देखते हैं तो उसके नीचे एक ऑप्शन आता है सुपर थैंक का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपके काम का है, इस चैनल पे आकर के आपको लाभ हुआ है, तो आप सुपर थैंक के माध्यम से हमारे पास सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।